जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, इन विद्यार्थियों ने छूने को आसमान अभी बाकी है। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू टांगे वाली गली कच्ची छावनी में स्थित कॉन्कॉर्डेंस क्लासेस में मौजूद हैं और आज से 6 साल पहले इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई और तब से लेकर आज तक इस इंस्टीट्यूट के बच्चे कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम से अपने परिवार का और अपने इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते हैं। आपने देखा होगा कि इस बार जेके बोर्ड से 10th क्लास का रिजल्ट आया और 100% रिजल्ट इस इंस्टीट्यूट का आया और ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने 10th क्लियर कर ली है और अब जीवन के अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि छूने को आसमान अभी बाकी है। पहले बात गर्ल्स से करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनी महाजन है। आपने कितनी परसेंटेज आपकी 10th में आई और कैसा रहा 10th में आपका एक्सपीरियंस, और जो इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाई हुई मैम सर जैसे पढ़ाते थे उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने 10th क्लास में 471 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है। मेरी परसेंटेज 94.2% आई है। सर और मैम ने मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प की है। मैथ्स, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के डाउट बहुत अच्छे से क्लियर किए। हमें नॉलेज गेन करने के लिए ज़्यादा इनकरेज किया गया। ओवरऑल इन्होंने मेरी स्टडीज़ में बहुत हेल्प की, जिस वजह से मैं अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाई। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जी। मेरा नाम खुशनुमा रिज़ा है। 10th यहाँ से आपने क्लियर की है, अब आप 11th में किसी और स्ट्रीम में गए हैं। कैसा रहा आपका 10th का एक्सपीरियंस और जो पढ़ाई यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाई गई उससे आप सेटिस्फाई हैं या कोई क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं? 10th का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मैम और सर ने बहुत अच्छे से और बहुत केयरफुली हमें पढ़ाया है। जो भी डाउट्स हमें होते थे साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में, उसके रिलेटेड अगर हम कोई भी क्वेश्चन इन्हें पूछते थे तो ब्रीफली ये उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते थे ताकि हमें कोई फर्दर डाउट ना रह जाए उस पर। और ओवरऑल जितनी भी हार्ड वर्क हमारी थी, मैम और सर की भी उतनी हार्ड वर्क थी और हम सबकी हार्ड वर्क का ये रिज़ल्ट है कि आज हम इतने अच्छे हमने 10th क्लास में मार्क्स लिए हैं। कितनी परसेंटेज आई थी आप? मेरी 474 आउट ऑफ 500 आई थी, 94.8। ये नया हिंदुस्तान है। आप बच्चे से कोई भी सवाल करेंगे और बच्चे के पास आंसर बिल्कुल क्लियर कट पड़ा होगा। पहले इन सभी बच्चों के हम मार्क्स पूछ लेंगे, उसके बाद बच्चों से बात करेंगे। प्रथम आपकी कितनी परसेंटेज है? मेरी 95.2% आई। 97%। आपकी 82%। 92.8। 93.2। 97.4। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी 90 से कम मार्क्स आए हों, सभी के 90 से अबव ही मार्क्स आए हैं। प्रथम आप इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, 95.2 आपकी परसेंटेज आई है। 2 सवाल रहेंगे आपके लिए। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कैसी रही और मोबाइल जो है एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी अहमियत रखता है? पहले तो मेरी पढ़ाई इस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी रही है। जितने भी भैया मेरी मैम ने जितने एफ़र्ट्स डाले हैं, जितने हमने डाले वो तो एक साइड है, लेकिन उससे डबल एफ़र्ट्स हमें मतलब जितना भी है हमें अच्छे मार्क्स स्कोर कराने में हेल्प कराने के लिए उन्होंने डाले हैं। और मोबाइल फ़ोन एक तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। यूज़ करेंगे पढ़ाई में तो हेल्प करेगा ही, और अगर डिसएडवांटेजेस एक बार ऐसे पढ़ते पढ़ते कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे जाता है, उस पर 2-3 घंटे निकल जाते हैं, पढ़ाई का टाइम उसका वेस्ट होता है। फिर मैम भैया दोनों हमें यही समझाते हैं कि पहले पढ़ाई ख़त्म करो, फिर चाहे खुला टाइम मिलेगा फिर उतने में चलाओ, लेकिन पहले पढ़ाई ख़त्म करो अपनी, मतलब पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन नहीं। ठीक है। और प्रथम का कहना है कि मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। वो बच्चे डिसाइड कर लेते हैं आजकल कि मोबाइल का फ़ायदा कैसे लेना है। इस ट्यूशन में यानी कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि जो डाउट्स होते थे हमारे को काफ़ी अच्छे से क्लियर किए जाते थे। कि अगर कल आपका टेस्ट है तो आप डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अगर टेस्ट वाले दिन भी आपको टेस्ट के बाद भी डाउट्स है कोई तो अभी को समझा दिए जाते थे। तो यानी कि प्रॉपर आपकी तैयारी थी पेपर्स के लिए। और अभी यानी कि मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया, तो मेरा जो अभी एम है ये मीन्स इंजीनियर बनना है। ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा छूने को आसमान अभी बाकी है, वो कौन सा आसमान आप छूना चाहते हैं और जो बच्चे आपको देख रहे हैं या इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? सर मैं बेसिकली तो यहाँ से नहीं हूँ, मैं पुंछ से हूँ। मैं वहाँ से इधर आया। मैं पहले सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में था, मैंने 9th तक वहाँ की। उसके बाद 9th में इधर आया। मैं इधर मतलब एडमिशन ली, मेरे को इधर नीलम मैम मिले। मतलब मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मेरे फादर से इन्होंने बात की कि मतलब फिर मैं इधर आया, इधर कोचिंग की, अच्छा लगा मेरे को। मैम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं और जो नमित भी हैं मैथ के भी हैं, तो बहुत अच्छा। मेरा बहुत वीक था मैथ, अभी मैंने मतलब A1 ग्रेड लिया है 10th में, मेडिकल स्ट्रीम लिया है, मेरे को डॉक्टर बनना है। मेरी परसेंटेज 92.8% है और अभी मैंने नॉन मेडिकल रखा है और आई वांट टू बी इंजीनियर। तो यहाँ इंस्टीट्यूट में मैं आया था मिड सेशन में और
मैम ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया क्योंकि मैं काफ़ी डरता था, मतलब कि एक हुआ था 10th क्लास का। बट उसके बाद दे बोथ इनकरेज्ड मी और उसके बाद मतलब कि आई स्कोर्ड 92.8%। यहाँ पर जितने बच्चे मौजूद हैं इनमें से मेरी इस बच्चे पर नज़र गई है, और इससे पूछने से पहले मैं बता देता हूँ कि मुझे लगता है कि ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। क्या नाम है आपका? आदित्य गुप्ता। आप बताएं एक्सपीरियंस अपना पूरे साल का कैसा रहा, पढ़ाई कैसी रही, मोबाइल कितना के साथ रहा, और आगे एम क्या है लाइफ में? मेरे 10th में 93.2% आई है। मैंने यहाँ पे ट्यूशन पे मतलब जनवरी में लगाई, और उसके बाद ही मैम ने और भैया ने बहुत हेल्प की मेरे को। जब मैं आया था उस टाइम मेरे सब्जेक्ट्स वीक थे, और सबसे ज़्यादा हिंदी वीक थी मेरी सब्जेक्ट। उसमें मेरा एंड में मेरे उसमें A1 ग्रेड आया। तो मैम ने और भैया ने बहुत हेल्प की एंड में, शुरू में भी, और मतलब सभी सब्जेक्ट्स में। और मेरे को बहुत डाउट्स होते थे जब मैं आया था, उस टाइम उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। अभी कौन सा सब्जेक्ट? अभी मैंने मेडिकल सब्जेक्ट रखा हुआ है। मैंने जो कहा वो सही था। सही था। तो डॉक्टर बन के क्या अचीव करना चाहते हैं? डॉक्टर बन के यही लोगों की हेल्प करनी है, घर वालों का नाम भी रोशन करना है। और ठीक है, सब बच्चे यही चाहते हैं कि हम अपना तो नाम रोशन करें ही करें, जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं उनका भी नाम रोशन होना चाहिए, माता पिता का भी होना चाहिए और राज्य का भी होना चाहिए। कैसा रहा 10th का एक्सपीरियंस, और 11th में आप लोग आ चुके हो, अब क्या है आगे की तैयारी और इंस्टीट्यूट के बारे में? मैं जब यहाँ आया था तब मैं सब्जेक्ट से बड़ा डरता था क्योंकि मेरी बायो थोड़ी वीक थी। मैम बायो के टीचर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को बायो ऐसे कराई कि मेरे को बायो रट हो गई, और सबसे अच्छी मेरे को बायो ही आने लगी। बट लिया मैंने नॉन मेडिकल है क्योंकि मैथ्स मेरा ज़्यादा अच्छा, और जो भैया ने मैथ्स के ट्रिक्स बताए, जो भैया ने मैथ्स कराया वो एकदम क्या कहते हैं ज़्यादा गहराई में जाके बताया, और ऐसे ऐसे पढ़ाया कि कभी भूलता ही नहीं है। हमारे एफर्ट्स से ज़्यादा एफर्ट्स तो मैम और भैया के हैं, ठीक है। उसी की वजह से हम कामयाब हुए हैं आज। और कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस इंस्टीट्यूट की नींव रखने में दो शख्स ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है। पहले आप आ जाए और सर आप भी आ जाए। नीलम मैम, नमित जी ने या आपने मिलकर 6 साल पहले इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी, और हर साल बच्चे बेहतर से बेहतर ला रहे हैं मार्क्स, और इस साल भी आपके बच्चों ने कड़ी मेहनत लगन संघर्ष करके 100% आपके बच्चे पास हो गए अच्छे मार्क्स के साथ। कैसे देखते हैं बच्चों की इन मेहनत को? और दूसरा, जब गुरु अच्छी शिक्षा देता है तो बच्चे को अच्छे मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा ये सफ़र 1994 में स्टार्ट हुआ। 2 बच्चों से मैंने शुरुआत की थी। जब मेरे बच्चे 7th में पहुँचे तो मुझे मैथ्स थोड़ा सा लगता था कि मैं इतना अच्छे से नहीं करा सकूँगी, तो मैंने अपने बच्चों के लिए एक टीचर ढूंढना चाहा। भेजा तो वो खाली आते थे। पहले मुझे ये आता था कि जो मदर एक भरोसे पर मेरे पास भेजती है, क्या मेरा बच्चा वहाँ से ऐसे खाली हाथ आएगा, तो बच्चे क्या लेकर जाएंगे। इसी सफ़र को मैंने देखते देखते एक होम ट्यूशन लगवाई इनके लिए मैथ्स। फिर उनसे सीखना मैंने शुरू किया थोड़ा सा, कि अगर नहीं आता कोई सब्जेक्ट तो क्लियरली बोलना बहुत अच्छा लगेगा। पेरेंट को धोखा देना मुझे आया नहीं ज़िंदगी में। तो यही करते करते माता पिता को मेरे पर विश्वास रहा, और मेरी यही रही कि बच्चों को जो दूं अच्छे से दूं, कभी धोखा ना दूं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बनाना मेरा एक फ़र्ज़ है। तो यही करते करते आज सब लोगों को मेरे पर भरोसा आ रहा है, और बम्बा मैम ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की। मेरे स्कूल के टीचर्स ने मेरे पर इतना भरोसा किया कि वो भी, कोई पेरेंट पूछता है तो वो रिकमेंड करते हैं कि वहाँ जाओ तो बच्चा अच्छे से चलेगा। तो मैं क्या ही कहूँ कि मेरे साथ सब सपोर्ट रही, तो मैं धीरे धीरे सफ़र बढ़ता ही जा रहा है। तो ऊपर से बाहर से टीचर ना रखकर मेरे अपने बच्चे ने मेरा साथ दिया। उसने अपना बाहर जाना, घूमना फिरना सब छोड़ दिया, सब दोस्त छोड़ दिए। इन बच्चों के पीछे उसने सिटिंग बढ़ाता गया, और आज पढ़ता ही गया और पढ़ाता ही गया। मैम, जो बच्चे आपके इस इंस्टीट्यूट में आते हैं उन्हें तो आप बेहतर से बेहतर शिक्षा देते हैं, और वो दिख भी रही है, बच्चे अपना जो गोल है अचीव कर रहे हैं। जो बच्चे आपको इस समय देख रहे हैं उनके लिए कोई शॉर्ट मैसेज आप छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूँगी भेजते तो हैं माता पिता, टीचर्स भी कराने की कोशिश करते हैं। जब तक बच्चा ना करे कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चे को ही सोचना है कि मैंने कब किस टाइम पे क्या करना चाहिए। जब तक, हाँ मानना छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, पर आजकल के बच्चे मैं मानती हूँ बहुत स्मार्ट हैं। अगर उनको पता है कि कौन सी साइट मैंने कब माता पिता से छुपानी है, तो ये भी जल्दी समझ आ जानी चाहिए कि हमने किस तरह से किस चीज़ को कब इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है। मेरी तो यही थिंकिंग है। आगे देखो। ठीक है। नमित जी, आपके मदर हैं, उन्होंने भी बताया अपने सफ़र के बारे में।
6 साल पहले आपने इंस्टीट्यूट की नींव रखी और ये सारे बच्चे गवाह हैं उस आपकी सोच के, आपकी मेहनत के, क्योंकि हर एक बच्चे ने 90 से अबव मार्क्स लिए हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस इंस्टीट्यूट जो आपने ये बनाया हुआ है, पिछले 6 साल से आप चला रहे हैं, हर साल बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं और इस साल भी हमने सुना कि आपका बैच फुल हो चुका है। तो इन बच्चों के बारे में और जो बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं उनके बारे में और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और जो नाम आपने रखा है उसके बारे में। देखो, इस इंस्टीट्यूट का नाम कॉन्कॉर्डेंस क्लासेस है। हाँ। अब वैसे कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है कि सीरीज़ में सारी चीज़ें हों। तो मेरा पैटर्न ऑफ स्टडी या टीचिंग जो भी बोल लो, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, तो इसी बेसिस पे है कि सारी चीज़ें सीरीज़ में हैं। जैसे कि बच्चा सीखता है ABC और फिर वो बाद में क्वांटम फिज़िक्स भी सीखता है, तो डिपेंड करता है कि वो सफ़र कैसे शुरू होता है। मैं बच्चों को लिए टीचर नहीं हूँ, मैं भैया हूँ, मैं भाई की तरह पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये सब बच्चे, और मेन बात है कि इस बैच की थोड़ी बात अलग थी, इसमें बच्चे पढ़ने वाले भी थे। ऐसे हर बैच में 1-2 तो आता है, पर इस बैच में कंपटीशन दिखा था, तो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना ज़रूरी था। और साथ में इस बारी बोर्ड ने पैटर्न भी चेंज किया था, अपना MCQ पैटर्न पे आ गए थे, जो CBSE पैटर्न है। तो उसकी तरह से तैयारी वैसे स्कूल्स ने तो अभी नहीं शुरू की थी, पर हमने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि प्रेडिक्ट किया था कि शायद CBSE बेसिस पे ही पेपर है। नमित जी, इस समय आप कौन कौन सी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जनरलिस्ट टीचर हूँ। मैं खुद UPSC की प्रिपरेशन कर चुका हूँ। तो इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी क्लासें हैं? हाँ, इंस्टीट्यूशन में तो हम ऐसे केमिस्ट्री 11th क्लास, आर्ट्स की ट्यूशन है, और फ्रॉम फर्स्ट टू लेकर 10th या नर्सरी टू लेकर 10th तक ऑल सब्जेक्ट्स वो मदर देखते हैं। पर 10th मैथ्स मैं देखता हूँ, और साइंस के न्यूमेरिकल्स हो गए। और मैं ऐसे तो तब आता हूँ जब मतलब कहीं मामला फंस जाता है कि मतलब आप इसी इंस्टीट्यूट के विराट कोहली हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, मतलब मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हर कोई बच्चा अपने टीचर को सर कहता है। पहले सर ऐसे हैं जो भैया हैं, इन्होंने अपने मुँह से भी कहा है और ये सारे बच्चे भी यही कहते हैं। कॉन्कॉर्डेंस से जो जम्मू के टांगे वाली गली में स्थित है, 6 साल पहले इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई और हर साल इस इंस्टीट्यूट के बच्चे कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष से अपना गोल अचीव कर रहे हैं और 100% रिजल्ट इस इंस्टीट्यूट का आ रहा है। आज हम यहाँ पर पहुँचे और हमारी कोशिश रहती है कि उस इंस्टीट्यूट तक पहुँचा जाए जो बच्चे की नींव अच्छी तरीके से बनाते हैं। और ये सारे बच्चे जो गोल है इन्हें बिल्कुल क्लियर कट पता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई और किसी फील्ड में जाना चाहता है। तो हम भी आखिर में बच्चों से यही कह रहेंगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जीवन में शोहरत मिलेगी बेहिसाब। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।